Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले बड़ी बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको। बहुत बढ़िया दिन है आज, जहां पे हमारे और आपके, इनफैक्ट हमारे ये फैमिली के चैनल पे 4 लाख सब्सक्राइबर्स इनरोल हो चुके हैं। और जैसे जैसे हमारी ये फैमिली बढ़ती जा रही है, तो वैसे वैसे चंद लोग, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, हार्डली गिने चुने 10-12 लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के भी पीछे रहते हैं कि आज आपका एनालिसिस फेल हो गया, आपने गलत कहा, मार्केट उल्टा चल रहा है, आपने सही नहीं कहा। तो थोड़ा सा आज मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग नए आए हैं, तो 2-3 चीज आज मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। पहले तो जो मैं एनालिसिस करता हूं उसे किस तरीके से यूज करना है, ये आप ठीक से समझ लो, क्योंकि जितना आप समझोगे उस हिसाब से ही आप कल एनालिसिस कर पाओगे या कल उस एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड कर पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, कल मैंने क्या कहा था और आज मार्केट कैसे रिएक्ट किया, यह भी जानना इंपॉर्टेंट है। अगर एनालिसिस फेल हुआ तो क्या आज मार्केट में हुआ, मैंने कल क्या कहा था, वो भी देखेंगे। तीसरा, हर बार जब मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करो, व्हाट्सएप कम्युनिटी, क्योंकि उसमें जो एनालिसिस रहते हैं वो इंट्राडे के हिसाब से रहते हैं, तो क्या गजब का आज व्हाट्सएप कम्युनिटी में मजा आया, वो भी आपको दिखाना चाहता हूं। तो सबसे पहले कल हमने क्या डिस्कस किया था। ये जो है, यहां पे मैं हूं और यहां पे मेरा एनालिसिस है, राइट। कल के एनालिसिस में यह कहा गया था कि मार्केट बहुत ज्यादा चांसेस है कि पुल बैक होगा। कहां तक पुल बैक होगा? 24,800 के आसपास। वहां पे अगर आपको एक रेड कैंडल दिखी, आप नीचे के ट्रेड ले सकते हो। आप कॉल के बारे में कब लोगे? तो यहां पे देखो, नो ट्रेड जोन ब्लू में लिखा है। 25,050 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल के बाद आप कॉल के बारे में सोच सकते हो। यह था सिंपल सा एनालिसिस। अब ये अगर एनालिसिस कुछ नहीं, जस्ट यही एनालिसिस आपने फॉलो किया होता, तो क्या आज आपको लॉस होता या क्या एनालिसिस से आपको बड़ा नुकसान होता? आइए देखते हैं। तो एक तो चीज आपको माननी पड़ेगी कि कल मैंने कहा था कि मार्केट में पुल बैक आएगा। कौन से बेसिस पे? ये वाले बेसिस पे। अब ये जो पुल बैक है, मैंने यहां तक का रिवर्सल माना था, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट में इतना जोर था कि आप देखोगे कहीं पे भी रेड कैंडल नहीं दिखी 24,800, यानी कि आपको नीचे तो जाना ही नहीं था। कमेंट्स भी आए थे कि सर रेड कैंडल नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। अगर रेड कैंडल नहीं आ रही है तो पुट लेना नहीं है, बहुत सिंपल है, राइट। तो ये वाला रेजिस्टेंस को न रिएक्ट करके मार्केट ने ये वाले रेजिस्टेंस को पकड़ लिया, और क्या होगा, हो गया 24,800 के जगह पे 24,900 पे रिवर्सल आ गया, राइट। अब क्या एनालिसिस गलत हुआ? डेफिनेटली नहीं। बट क्या एनालिसिस चला? एनालिसिस नहीं चला। क्यों? क्योंकि मार्केट ओवरशूट हो गया। अब मुझे आप बताओ कि इतने दिनों से अगर लेवल्स चल रहे हैं और आपको मजा आ रहा है, तो एक आध बार अगर लेवल्स नहीं भी चले, बट एटलीस्ट आपको शुक्र मानना चाहिए कि लेवल से आपको नुकसान नहीं हुआ, राइट। और इतना ही नहीं, यहां पे अगर आप देखोगे, ये जो बड़ी मूव थी, क्योंकि पिछले इसमें मैंने कहा था 100 पॉइंट्स का छोटा सा मूव रहेगा, आप कैच मत करो। बट व्हाट्सएप कम्युनिटी में अगर आप देखोगे तो हमने दोनों लेवल्स कैप्चर की। यानी कि यहां से देखोगे, ये रहा व्हाट्सएप कम्युनिटी का ट्रेड 24,800 सी, एंट्री अबाउ 145, टारगेट 188, 220 तक चला। तो यहां पे नहीं, यानी कि जो कल का एनालिसिस किया था वहां पे नहीं, बट जो इंट्राडे एनालिसिस व्हाट्सएप कम्युनिटी में किया था, फंटास्टिक चला। सभी स्टूडेंट्स ने देखा
यही स्टूडेंट्स ग्रुप है, मजा भी आया, कम्युनिटीज में भी डाले थे। और दूसरा जो ट्रेड था नीचे वाला, यहां पे अगर आप देखोगे ये रहा पुट का ट्रेड 24,900 एंट्री अबाउट 135, 110 का स्टॉप लॉस, टारगेट टू 175। पैसा डबल हो गया, राइट? 175 चलो डबल नहीं, अच्छा खासा 135 से 270 डेफिनेटली 5 पॉइंट इधर उधर हो गया, कुछ मतलब नहीं है, बट डबल तो हो गया, राइट? तो और इससे मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूं ये मुझे प्लीज बताना, क्योंकि मैं बुरा नहीं मान रहा हूं, मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा हूं। 4 लाख अगर आप सभी लोग दर्शक हमें ट्रस्ट करते हो, हमें फॉलो कर रहे हो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, चलो अगले दिन जो बताया उससे आपको नुकसान नहीं हुआ, बट व्हाट्सएप कम्युनिटी जिन जिन लोगों ने ज्वाइन की है उन्हें तो फायदा ही फायदा हो गया, राइट? क्योंकि स्टूडेंट्स ग्रुप में ये 2 ट्रेड्स डाले थे, व्हाट्सएप कम्युनिटीज में जितने डाल सके उतने डाले। इससे ज्यादा हम आपको हेल्प कैसे कर सकते हैं, प्लीज मुझे बताना। अब जो नए हैं, पहले बार ज्वाइन हो रहे हैं, थोड़ा बहुत मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके, एंड यस आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। इसका मतलब क्या है? तो गवर्नमेंट से जो मान्यता लगती है निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस करने के लिए, वो मैंने प्राप्त की है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन लिंक में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है उसे क्लिक करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। व्हाट्सएप कम्युनिटी क्यों ज्वाइन करनी है, ये रही व्हाट्सएप कम्युनिटी, और क्या फायदा है तो आप यहां पे देख सकते हो। ये फायदा होता है जब आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करते हो। अब आप में से कोई लोग हैं जो व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन तो करते हैं, बट आपको जानना है कि जो हर दिन मैं एनालिसिस करता हूं वो कैसे करता हूं। तो थोड़ा सा मैं आपको क्लियरिटी दूंगा, क्योंकि बहुत बहुत नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं। तो मैं जो एनालिसिस करता हूं उसे कैसे यूज करना है, पहला हम देखते हैं। अब यहां पे होता क्या है कि सबसे पहले मैं कुछ कंसेप्ट सिखाता हूं, जैसे कि कल टेबल बाउंस का कंसेप्ट सिखाया था। डेली, वीकली या आवरली चार्ट में एक मार्केट का व्यू बनाता हूं। वो व्यू क्या है कि क्या मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा या साइडवेज रहेगा। ये जो है, ये कंसेप्ट्स और कैंडलस्टिक्स जो बड़े टाइम फ्रेम में रहते हैं उससे मैं एक व्यू बनाता हूं। अब मैं यहां पे प्लीज आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि सिर्फ व्यू, या कुछ लोग तो सिर्फ थंबनेल देख के कि कल आपने बोला था मार्केट मारेगा डुबकी, नहीं लगी डुबकी, मार्केट ने उछाल दिया, आप गलत हो गए, तो प्लीज व्यू बिल्डिंग या थंबनेल देख के ट्रेड अगर आप ले रहे हो तो भगवान ही आपको बचाए। यस। अब व्यू बिल्डिंग से आपका एक डायरेक्शन फिक्स होता है, अप, डाउन या मार्केट साइडवेज रहेगा। अब व्यू बिल्डिंग के साथ आपको लेवल्स देखने हैं, यानी कि जैसे कल मैंने कहा था 25,050 के ऊपर कॉल लेना है, 24,800 यहां पे अगर कुछ लेवल्स बनता है तो नीचे के ट्रेड लेने हैं। तो ये हो गया, व्यू तो हो गया, उसके बाद लेवल्स आ गए। तो बहुत से बार ऐसे होगा, समझो आज मैंने बोला कि कल मार्केट नीचे जाने वाला है, बट कल सडनली मॉर्निंग में कुछ एक बढ़िया न्यूज आई और लेवल आ गया 25,050, यानी कि 25,050। तो अगले दिन व्यू भले नीचे का होने दो, बट अगर लेवल्स आपके ऊपर के हिट हो रहे हैं तो आपको डेफिनेटली कॉल के बारे में सोचना है, पुट के बारे में नहीं सोचना है, राइट? तो ये हो गया। और सिर्फ लेवल्स को बहुत से बार क्या होता है, क्योंकि लेवल्स रेजिस्टेंस और सपोर्ट भर भर के रहता है, राइट? तो सिर्फ लेवल्स टच करना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ऊपर के लेवल्स लेना है, यानी कि कॉल खरीदना है, तो वहां पे ग्रीन कैंडल 15 मिनट्स में बननी चाहिए। और अगर लेवल्स नीचे के लेने हैं तो वहां पे फुल बॉडी 15 मिनट्स की रेड कैंडल बननी चाहिए। तो आप ट्रेड कैसे लोगे? व्यू बिल्डिंग, ओवरऑल कंसेप्ट, मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा, जैसे कल का व्यू बिल्डिंग था मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट ने पुल बैक लिया बट आया ना, मार्केट जिधर था उधर ही आया, राइट? नहीं भागा ना 25,211। तो समझ गए ना, अपना जो भी 2-3 लोग हैं, आपका नॉलेज आपको पता चला, ठीक है। अब व्यू बिल्डिंग के साथ साथ लेवल्स जो भी मैं यहां पे दूंगा, और सिर्फ लेवल से काम नहीं चलेगा,
वहां पे अगर ऊपर के लेवल्स लेने हैं तो एक फुल बॉडी ग्रीन कैंडल 15 मिनट्स में या फुल बॉडी रेड कैंडल नीचे के ट्रेड्स के लिए। अब एक बार आपने एंट्री कर ली तो उसके साथ साथ क्या करना है कि जो बोला वहां पे अगर आपके पास 1 लाख है तो पूरे का पूरा 1 लाख लगा दिया, गलत है, वैसे नहीं करना है। आपको मनी मैनेजमेंट भी सीखना है कि अगर मेरा स्टॉप लॉस गलती से हिट हुआ तो 1 लाख है तो मेरा 5,000 कैपिटल ही जाना चाहिए, तो इस हिसाब से मैं अपने लॉट साइज डिसाइड करूंगा। तो ये मनी मैनेजमेंट हो गया। और स्टॉप लॉस जैसे मैंने पहले भी सिखाया था 3 तरीके के रहता है। एक तो जूना कन्वेंशनल परसेंटेज स्टॉप लॉस नहीं यूज करना है। टेक्निकल स्टॉप लॉस फंटास्टिक है, कैसे यूज करना है आपको समझना चाहिए। और फाइनली अगर आप सिंपल चाहते हो तो इंडिकेटर बेस्ड स्टॉप लॉस। तो ये तीनों स्टॉप लॉस, तो ट्रेड लेने के दौरान भी आपको मनी मैनेजमेंट और टेक्निकल स्टॉप लॉस का भी ध्यान देना है, स्टॉप लॉस का ध्यान देना है बेसिकली। अगर आप ये सब कुछ सही करते हो तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप करोड़पति बन जाएंगे, मैं यही कहूंगा कि आप 5 में से भी 3 ट्रेड सही गए, 2 लॉस में गए, कुछ दिक्कत नहीं। जो 3 ट्रेड सही जाएंगे समझो उसमें 5,000, 6,000, 4,000 प्रॉफिट हो गया, और 2 जो गलत गए उसमें में भी 1,000, 1,500 या 2,000 का लॉस हो गया। अब आपको क्या होगा कि ट्रेड लेना आपके लिए एक सिस्टम बन जाएगा जहां पे आपको ज्यादा लॉस या प्रॉफिट का सोचना नहीं है, आपको बस ट्रेड करते जाना है। सिस्टम में आया, ट्रेड लेना है। अगर पैसा बना 5-6 हजार, अगर एक आध बार मार्केट है, मैं भी इंसान हूं, अगर लॉस हुआ जो भी मनी मैनेजमेंट ये इसके हिसाब से जो भी रहेगा 1,500-2,000। अगर ये सिस्टम आप खुद सीखोगे, इस पे काम करोगे, तो धीरे धीरे आप देखोगे आप कैसे प्रोफेशनल या सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। 1 हफ्ता आप कंफ्यूज होगे, आप खुद भी ट्रेडिंग करोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे, कुछ दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे आपको कंट्रोल लाना है। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 ट्रेडिंग करना है, पहले सक्सेसफुल ट्रेडर होने की ये। उसके बाद में ट्रेड्स सही या गलत, बट स्टॉप लॉस, मनी मैनेजमेंट और आपका जो स्ट्रैटेजी उसको पक्का करना है। तीसरा, ट्रेड्स जो भी हो रहा है उसमें एक पैटर्न बार बार होना चाहिए, लॉस लिमिटेड, प्रॉफिट अनलिमिटेड। किससे होगा? ट्रेल स्टॉप लॉस से। तो ये कंसेप्ट अगर आप फॉलो करोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इमीडिएटली कल प्रोफेशनल ट्रेडर या सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे, बट आप समझ लो कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के। अब ये तो हो गया, चलो आपको पसंद भी आया रहेगा, ये कंसेप्ट भी समझ में आया रहेगा, तो एक मेरे खातिर यस लिख देना। अगर ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो नो लिखना, कल मैं वापस समझाऊंगा, बट थोड़ा सा शॉर्ट में समझाऊंगा। अब टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? इंडिया डायरेक्ट कलेक्शंस हिट 22.626 लाख करोड़ इन FY25, आउटपेसिंग जीडीपी ग्रोथ फॉर 4 years। और क्या चाहिए लाइफ में? टैक्स कलेक्शन ही इतना ज्यादा है तो मार्केट ऊपर जाने वाला ही है। आज नहीं, कल नहीं, परसों तो डेफिनेटली जाएगा। क्लोजर टाइज विद गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल नेशंस विल बूस्ट इंडियाज इकोनॉमी एंड स्ट्रेंथन इट्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस। फंटास्टिक। सबको ब्रह्मोस चाहिए, सबको ब्रह्मोस, हम चने की तरह बांटने वाले हैं। India sends all-party delegation to 25 nations, including UNSC members, to counter Pakistan's narrative। चलो अपोजिशन को अच्छा काम दे दिया है, खाली फुकट का इधर उधर का ड्रामा करने से अच्छा 25 कंट्रीज में जाएंगे, घूमेंगे, इंडिया की बात करेंगे, सब खुश हो जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी सरकार के तरफ से आइडिया है। हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर ये है। हम कोई भी पोर्टफोलियो हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते हैं, ये गवर्नमेंट से नहीं अलाउड है। आप यहाँ पे हमें व्हाट्सअप करोगे, हमारी टीम आपको कॉल करेगी, और जो भी आपको हमारे से सीखना है आप यहाँ पे उन्हें बता सकते हो, वो आपको गाइड करेंगे। तो ये नंबर नोट कर लेना। और प्लीज़, हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है जहाँ पे हम ट्रेड स्पीड्स देते हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। तो अकाउंट हैंडलिंग, पोर्टफोलियो, प्रॉफिट शेयरिंग, ये सब गलत चीज़ से टोटली बचना, ये गवर्नमेंट से नहीं अलाउड है। अब और क्या है, अगर आप चाहते हो कि आपके कोई स्टॉक्स अटक गया है, उसका एनालिसिस मैं करूं, कमेंट सेक्शन में डालना, हमारी टीम वहां से पकड़ के यहाँ पे डालेगी। जैसे कि आज आप देखोगे अल्ट्राटेक, डेविस और सुजलॉन, ये 3 स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करने वाला हूँ। चलो फटाफट अब देखेंगे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्या लगता है कहाँ पे निफ्टी
आके रुकने वाली है। तो यहां से आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर देखोगे ना, बहुत निफ्टी ने दुविधा में डाल दिया है। क्यों मैं बोलता हूं, थोड़ा सा ये हम वेव को स्टडी करेंगे, क्योंकि वेव स्टडी करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, राइट। अब यहां से आप देखोगे ना, चलो यहां से ये वेव चालू हुई, क्योंकि ये वापस थोड़ा सा स्पाइक है, ओके। यहां से यहां तक ये मेन वेव है, राइट। अब हुआ क्या है, क्योंकि इसका जो नॉर्मल कंसोल पुल बैक है ना, वो कहीं तो भी यहां पे होके अगर यहां जाता बहुत बढ़िया था, बट ये जो पुल बैक है ये बहुत नीचे आ गया है। ये कौन सा लेवल है, तो नॉर्मली जो स्टूडेंट्स है वो जानते हैं 0.78 लेवल, ओके, 0.782 या 0.78। अब इससे दिक्कत क्या होता है कि मार्केट बार बार ओवरशूट या साइडवेज में चला जाता है। ये मैं क्यों कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं, क्योंकि ये लेवल का ये 0.7 हिट है। आप इसका प्रॉब्लम बार बार देख सकते हो, जब ये वेव फॉर्म हुई ना, तो वापस आप देखोगे यहां से यहां तक वापस 0.618 मींस जो लेवल्स है फिफ्थ के, उसके ऊपर शूट हो गया, राइट। अब वापस क्या हो गया है कि जब पुल बैक आना था, मींस ये खत्म होने के बाद वापस, तो ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, साइडवेज में जाके फ्रस्ट्रेट कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो रहता है ना डाउनवर्ड प्रेशर, अगर मैं कंसेप्ट बताता हूं कि अगर ये वेव को डाउनवर्ड प्रेशर है तो होना क्या चाहिए था, 24,800 का रेजिस्टेंस लेके फट करके नीचे आना चाहिए था, जो मैंने कल बताया था। बट क्योंकि ये साइडवेज ज्यादा जा रहा है, बायर्स भी छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसके लिए क्या हो रहा है, ये ओवरशूट हो रहा है, और इसके वजह से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार पुल बैक क्यों नहीं आ रहा है, ऊपर जा रहा है वापस नीचे आ रहा है। बट अब हम थोड़ा सा अप्रोच देख के ट्राई करेंगे कि कल क्योंकि एक्सपायरी है तो बहुत अच्छा हमें कुछ एनालिसिस मिले, या कुछ बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट करने का चांस हम ट्राई करेंगे। हम क्या करेंगे, हम पहले यहां पे देखेंगे कि क्या दुविधा है। तो दुविधा ये है कि यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, और अब यहां आप खुद देख सकते हो ये सांप की तरह घूमते जा रहा है, राइट। अब हम यहां और यहां, ये दो जो पॉइंट है ना, हम ट्राई करेंगे कि इसके अगर हमें बड़ा कंफ्यूजन नहीं चाहिए तो हम ट्राई करेंगे इसके नीचे या इसके ऊपर ही ट्रेड ले, यानी कि 24,650 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, और मेरा तो ये मानना ही है कि 24,520 और 24,480 ये दो लेवल्स आने के पूरे चांसेस है। तो नीचे के हमारे कौन से ट्रेड है, नीचे के हमारे ये लेवल्स है, ओके, पुट के। हमारे ऊपर के लेवल्स कौन से है, तो आप देखोगे वापस यहां पे दिक्कत है, यहां पे एक रेजिस्टेंस है, उसके इमीडिएट यहां पे एक रेजिस्टेंस है, उसके इमीडिएट यहां पे एक रेजिस्टेंस है, उसके इमीडिएट यहां पे एक रेजिस्टेंस है। तो इतना पावरफुल मूव लगेगा कि आप हैरान हो जाओगे कि जब तक कल ऐसे बड़ी कैंडल नहीं आती और फिर धाड़ 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 मार्केट ऊपर नहीं जाता, तब तक आपको रुलाएगा मार्केट। अब ये बड़ी कैंडल आएगी मैं नहीं कह रहा हूं, आप शब्दों को मत पकड़ना, मैं कह रहा हूं अगर ऐसे नहीं हुआ तो मार्केट रुलाएगा, अगर ऐसे हुआ तो ही पैसा बनेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है मैं कह रहा हूं कि ये होगा, थोड़ा सा जो मैं सिखाना चाहता हूं उसे ध्यान देना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसे हुआ, वापस मैं नहीं कह रहा हूं कि ये होगा, अगर आप इंग्लिश अच्छे समझते हैं, इफ दिस विल हैपन then you will make a big profit. If this is not happening, अगर ये नहीं हुआ तो आपको थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना पड़ेगा, राइट।
अब ऊपर वाले लेवल्स कौन से हैं, आइए देखते हैं। एक्चुअली लेवल्स ठीक से है ही नहीं, क्योंकि आप देखोगे मल्टीपल रेजिस्टेंस है, मिनट मिनट पे रेजिस्टेंस है जो दिक्कत देगा अगर ऐसा बड़ा कैंडल नहीं हुआ तो ऊपर के ट्रेड्स के लिए मैं लिख देता हूं 24,960 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 25,050 25,110 25,211। अगर इतना कैंडल बना बड़ा तब आप ये लेवल्स आपके हिसाब से फॉलो कर सकते हो। अगर इतना बड़ा कैंडल नहीं है, जस्ट कट कर रहा है, तो आप संभाल के हर एक टारगेट पे देख सकते हो कि किस तरीके से प्रॉफिट बुक करना है। और इसके बीच में आप क्या करेंगे, 24,650 मैं लाल से ड्रॉ करता हूं, 24,650 पुट के लिए, 24,960 कॉल के लिए, राइट। अब 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग ऊपर, 24,650 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग नीचे। यहां पे दो टारगेट्स 520 480। यहां पे एक्चुअली अगर बड़ी कैंडल बनी तो तीन टारगेट्स 25,550 25,112 एंड 25,211। अगर छोटी मोटी कैंडल बनी तो मैं कहूंगा अगर आपने ये भी पहला टारगेट अचीव किया, फैंटास्टिक। इसके बीच में क्या है, ये दो लेवल्स के बीच में क्या है, तो ये दो लेवल्स के बीच में है नो ट्रेड जोन, जहां पे आपको कंफ्यूज कर करके मार्केट पागल कर देगा। इसके लिए आप हो सके बहुत कम लॉट से, आपको अगर इच्छा हो रही है करो, नहीं हो रही है थोड़ा सा शांत रहना मुश्किल है। अब ये सब चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना, कल मुझे ट्रोल जिन 5-10 लोगों को लगता है करना है इसके बेसिस पे करना, इसके बिना अगर आप करोगे तो मुझे बुरा लगेगा, तो प्लीज आप फॉलो करना ये। अब मुझे क्या लगता है थोड़ा ये भी मैं बता देता हूं। एक तो है, आप देखो यहां से गिरा, बहुत तेजी से ऊपर गया, उतने ही तेजी से नीचे आया, वापस तेजी से ऊपर क्यों नहीं गया, अब साइडवेज जा रहा है। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मोर और लेस कल अगर कुछ बड़ा मूव मॉर्निंग को ही नहीं आया, बड़ा मूव मॉर्निंग को ही बड़ी ग्रीन कैंडल या कुछ नहीं आया, तो धीरे 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 आपका जान ले लेके ये नीचे आएगा, राइट। और आप पुट तभी ही लोगे जब यहां पे आपको रेड कैंडल दिखाई दे। तो व्यू बिल्डिंग के क्या है, व्यू बिल्डिंग के हिसाब से मोस्टली डाउन लग रहा है, बट व्यू बिल्डिंग के साथ लेवल्स, कौन सी लेवल्स, 24,650, राइट, डाउन प्लस 24,650 प्लस रेड कैंडल 15 मिनट्स। और अगर वर्स्ट कम वर्स्ट ये गलत हो गया एनालिसिस, तो आपका टेक्निकल स्टॉप लॉस आपको बचाएगा, राइट। कभी कभार ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं 100% राइट हूं, मुझे पूरा आ जाता है, मैं भी गलत हो सकता हूं, तो आपको ये बचाएगा। ऊपर के लिए व्यू नहीं है क्योंकि बहुत सारे रेजिस्टेंस है ऊपर, एक जस्ट हो सकता है कि यहां पे जस्ट जाके अगर बूम हो गया तो हो सकता है, बट ये चांसेस भी बहुत कम है। ओके, मोस्टली नीचे वाले टारगेट्स 24,500 अचीव करके ही फिर ऊपर आएगा, ये मैं कब से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, तो मैं ज्यादा अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा। नीचे के लिए ये एक्चुअली ये व्यू है, अगर कल 24,960 के आसपास आया, 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हुई, तो आपको अपना ये व्यू चेंज करके ये व्यू रखना है और आपको कॉल लेना है। तो होप जो सिखाया था उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैंने दे दिया।
अब हम बैंक निफ्टी पे चलेंगे। जितने लोगों को समझ में आया यस लिखो, नहीं समझ में आया नो लिखो। अब बैंक निफ्टी के लेवल्स देखेंगे कुछ उसी तरीके से। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे बहुत सिंपल हो गया है। 54,350 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 55K। अगर मार्केट पावरफुल रहा 55,700 भी आएगा। और नीचे के लेवल्स यहां पे है 54,750 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग 54,500 और 400 तक जा सकता है। तो ये बैंक निफ्टी के पूरे लेवल्स हो गए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट। कुछ नहीं, साइडवेज जा रहा है, बट ओवरऑल आप देखोगे सभी सीमेंट स्टॉक्स फैंटास्टिक है, तो ये भी मोस्टली ऊपर ही जाएगा, राइट। बट ओवरऑल आप खुद देख सकते हो एक अच्छा अप ट्रेंड वाला स्टॉक कैसे रहता है। बट संभल के रहना, क्योंकि मुझे ऐसा मूव पसंद नहीं है। ये कंजेशन में फंस गया है, ध्यान रखना, ये कंजेशन में फंस गया है। और कंजेशन में निकलने के लिए नॉर्मली उसे नीचे जाके फिर ऊपर आना पड़ता है, और यहाँ से बहुत ऊपर जाना चाहिए था, बट वापस ये कंजेशन में फंस गया है। तो जब तक कंजेशन में या साइडवेज से निकल नहीं जाता है हम कुछ नहीं कहेंगे। अब आपने ऐसा लिया है तो आपको साइडवेज फेस करना पड़ेगा, और एक दिन से नहीं, इतने दिनों से साइडवेज में था, आपने क्यों एंट्री की। डिवीस फंटास्टिक, देखो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अल्ट्राटेक के इसमें, ये एक्सपेक्ट कर रहा था, जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा था, कंजेशन नीचे, स्प्रिंग बोर्ड की तरह ऊपर, फिर ये रेजिस्टेंस तोड़ देना चाहिए, जो डिविस लैब ने कर दिया। और ये जितना वेव है ये इतना ऊपर जाना चाहिए। तो ये फंटास्टिक एग्जांपल है आपको सिखाने के लिए, जो अल्ट्राटेक में मुझे नहीं दिखा। बट अब मैंने तो अल्ट्राटेक और डिविस दोनों एक साथ नहीं देखे थे, बट फॉर्चुनेटली आपको सिखाने के लिए भगवान ने भी आप नेक्स्ट जो था वो डिविस का निकाल के दिया, जिससे मैं फंटास्टिक आपको समझा पाया कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं। सुजलॉन देखेंगे। सुजलॉन आप खुद देख सकते हो, जा रहा है अभी तक, बट पुल बैक अभी कहाँ तो भी हुआ है। देखेंगे 65 के बाद और ऊपर जाता है कि नहीं, बट ओवरऑल ग्रीन एनर्जी का बोलबाला है, तो सुजलॉन भी ऊपर जाएगा। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा, पूरा कंसेप्ट मैंने ठीक से एक्सप्लेन किया रहेगा। अगर कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ कर दो। थैंक्स अ लॉट फॉर बिकमिंग पार्ट आवर फैमिली। और 4 लाख के लिए आपका क्या कहना है आप कमेंट करके लिख सकते हो। थैंक्स अ लॉट एंड once again, see you tomorrow.